जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सेशन को पूरा एंड तक देखें और कितने प्रश्नों के सही जवाब करते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, पीर पंजाल और वृहत हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। दूसरा प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो तीसरे का आंसर है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चौथा प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करते जाएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? सही जवाब है डी ऑप्शन, राजमार्ग के विकास से है, ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए पांचवे का आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट जो है ये तप्त स्थल में शामिल है, ध्यान रखना है। और देखिए अरावली पहाड़ी की पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दोदा बेटा जो है ये किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे स्थानीय हवा है और इधर स्थान का नाम दिया गया है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए, चिनूक USA बिल्कुल सही है। फॉन आल्प्स पर्वत ये भी सही है, लेकिन सिरोको जो है ये कनाडा नहीं होगा, ये इटली होगा, ठीक है। बाकी लू भारत ये सभी सही जवाब है, उत्तर भारत में लू। आगे देखिए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए हमने आपसे अभी पूछा था कि दोदा बेटा जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ध्यान रखना है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो 7वें प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आप सभी फटाफट से 9 के लिए आंसर करेंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन है, लेकिन विश्व में पूछे तो नील नदी हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी, लेकिन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो 10वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन,
लानोस घास स्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर देश का नाम पूछे कि कहाँ स्थित है तो ध्यान रखना है कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी देशों में लानोस घास स्थल स्थित है। लेकिन महादेश का नाम पूछे तो दक्षिण अमेरिका ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको 3 प्रश्नों को ध्यान रखना है। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो ये 1972 में। दूसरा एक प्रश्न है टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट है 1976। और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो तीनों को ध्यान रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1976 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है लगभग 80 किलोमीटर है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मान लीजिए जैसे ये आपका अर्थ है तो वायुमंडल की पहली परत होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। और देखिए, मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं हैं, आंधी, वर्षा, तूफान, ये सभी घटित होती है क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 80 किलोमीटर है। और ओजोन लेयर जो पाया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ध्यान रखना है ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राज़ील। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राज़ील है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। लेकिन भारत में पूछे किस राज्य में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो आपको उत्तर प्रदेश को आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चाइना है। भारत इसमें भी दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच क्षेत्र क्या है? जैसे ये आपका अर्थ हो गया, बीच से जो गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर में जो ये लाइन है इसको कर्क बोला जाता है और नीचे को मकर रेखा बोला जाता है। तो इसके जो ये क्षेत्र है बीच में, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है उष्ण कटिबंध, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कुलगाड़ी और कालगुर्गी दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है। कुलगाड़ी और कालगुर्ली ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब है डी ऑप्शन, सोना, ध्यान रखना है। कुलगाड़ी और कालगुर्ली कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है, ध्यान रखना है। और शाही लीची को GI टैग प्रदान किया गया है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो 18वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस पर्वत पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे खारे पानी की झील बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है डल झील। ये जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है। वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये मीठे पानी की झील है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है।
तो 20वें प्रश्न का आंसर है मयूरभंज खनिज क्षेत्र, ये उड़ीसा में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और मयूरभंज में ही सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पूछा जाता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उड़ीसा के मयूरभंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मालदीव, श्रीलंका, डिएगो गार्सिया और मॉरिशस जो है ये सभी हिंद महासागर में स्थित है। और इसमें पूछ रहा है कि इन जगहों में कहाँ पर अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन डिएगो गार्सिया में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो सही जवाब है बी ऑप्शन हडसन नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, ये अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और याद रखिएगा न्यूयॉर्क शहर जो है, यहाँ पे लिख देते हैं न्यूयॉर्क शहर ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लंदन जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। तो इसका कौन सा मेल सही नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र और इधर देश का नाम दिया गया है। तो 23 का आंसर क्या होगा, सबसे पहले ओसाका जापान में, बिल्कुल सही जवाब है। लंका शहर ब्रिटेन में है, बिल्कुल सही है। सेलम भारत में है, ये भी सही है। लेकिन बर्मिंघम ये फ्रांस में नहीं है, ये भी ब्रिटेन में है। तो बर्मिंघम जो है ब्रिटेन में है, यहाँ फ्रांस दिया गया है। तो डी ऑप्शन जो है ये सही मेल नहीं है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। और देखिए दोस्तों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन केरल, पुरुष साक्षरता में भी केरल सबसे आगे है। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन कोपरनिकस ने। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों, यहाँ पे पवन होगा, की बहने की दिशा क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये बीच लाइन को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोला जाता है, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाता है। तो ऊपर जो साइड है ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो साइड है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा भारत कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो इधर से भी एक लाइन देंगे तो देखिए भारत जो है इस जगह पर स्थित है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, और किस साइड में है, पूरब, यानी कि उत्तर पूर्व में हमारा भारत स्थित है। इधर आपका पश्चिम साइड हो गया। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। तो 28 का आंसर है ऑप्शन डी लखीसराय में। आप सभी जानते हैं लखीसराय का जो सिंदूर फैक्ट्री है बहुत ही चर्चित है। आगे देखिए, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का हिस्सा है, ए ऑप्शन सही जवाब है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना आप सभी जानते हैं सतलज नदी पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में लिंगानुपात क्या है? देखिए यहाँ पे भारत में पूछ रहा है तो सही जवाब है इसका 943 है। तो ये ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर बिहार में पूछे कि लिंगानुपात कितना है तो 918 है। दोनों को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में ज्योग्राफी से हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना आप सभी ना भूलें।